ये 9th का पोलिनोमियल पार्ट 49 है, प्रश्नावली 2.5 का 15वां हिसाब। ये रही दूसरी कॉपी हम। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अर्थ ये हुआ, ये पहला जो है पहले आयत का क्षेत्रफल है, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग को आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आंसर 15 का पहला दिया गया व्यंजक 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। व्यंजक बहुपद के शुरू में ही बतलाए थे, समीकरण और व्यंजक में अंतर होता है। बराबर का प्रयोग यहीं पर हो जाए समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। बराबर का प्रयोग नहीं होगा तो व्यंजक। हाँ, तो कोई भी आयत होगा, मान लो ये एक आयत है, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बेस ऑफ ज्योमेट्री में ये सब बतला दिए हैं। मान लिया कि ABCD एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। AB होगा x मीटर तो BC भी होगा x मीटर आमने सामने। BA होगा 2 मीटर तो CB भी 2 मीटर। लंबाई चौड़ाई में क्या अंतर है? लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार का लंबाई ही है। लंबाई चौड़ाई से बड़ा होगा, इतना ही अंतर है। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अधिक वाला लंबाई कहलाएगा, कम लंबा चौड़ाई कहलाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कहता है लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यानी लंबाई का जो वैल्यू आएगा और चौड़ाई का जो वैल्यू आएगा वही निकालना है। इसका मतलब है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। हम लोग को ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका अगर हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 गुणनखंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो इसका गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अलग से देख लो तो 25a² माइनस 35a प्लस 12। शुरू वाला को अंत वाला को 3 सहित गुना करेंगे। यहाँ भी प्लस छिपा है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। 25 को 12 से गुना करेंगे तो 300 a² होगा। इसका मतलब है बीच वाला पद को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ये बीच वाला जो है ये 25a² और प्लस 12। शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे, शुरू वाला अंत वाला को 300a² हुआ। तो 300a² हुआ। बीच में 2 बॉक्स बनाओ, पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स। अंतिम पद है 12। तो इस बॉक्स में जो लिखेंगे इसको जोड़ करके माइनस 35a आना चाहिए और गुणा करके ये जो है शुरू वाला अंतिम वाला 300a² आना चाहिए, है ना इसी बात। तो गुणा करके हम लोग को आना चाहिए
300A²। दोनों को गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, प्लस है। और दोनों को जोड़ेंगे तो -35A आना चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो A² है तो यहाँ एक को A दे दो और यहाँ एक को A दे दो। A को गुना करेंगे तो A² हो गया। अब यहाँ पर दिया है -35A, जोड़ करके लाना है। और जो लिखेंगे गुना करके प्लस 300A²। तो A² तो आ गया। अब ये प्लस 300 का गुणनखंड करो। तो जब फ्रेंड हो जाओगी तो लोग तो प्लस 300 में -35, तो देखो सीधे आ जाएगा -20A, -15A। इसको गुना करेंगे तो A हटा दो, इन दोनों को गुना करो, माइनस माइनस प्लस। 20 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 300 होगा। यहाँ पर अगर -20 दे दे, यहाँ पर -15 दे दे, तो ध्यान से देखो तो समान चिन्ह वाले समान पद जुट जाएंगे। तो -20A, -15A, -35A हो गया। इस दोनों को गुना करो तो माइनस माइनस प्लस। 20 को 15 से गुना किए 300, A को A से गुना किए तो A²। समझा? इस तरह से हम लोग को मतलब गुणनखंड विधि बेस ऑफ अलजेब्रा में अभी चल रहा है, काफ़ी डिटेल में। यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन समझ गया ना बात को। अब इसको क्या करना है? प्रथम 2 में कॉमन लेना है, अंतिम 2 में कॉमन लेना है। तो प्रथम 2, अंतिम 2, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 25 में कॉमन है, 5 20 में भी कॉमन है। A² है, A है, तो 5A कॉमन ले लेने पर 5A 5 25 A² हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस को किससे गुना करेंगे? माइनस होगा तो माइनस से। 5A को 20A, A है ही 5 चौका 20, प्लस माइनस माइनस 5A को 4 से गुना करेंगे 20A हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ये 15 और 12 में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो -3 ले लो। -3 क्यों लेंगे? तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। ये जो कॉमन आया है ना, वही यहाँ पर आना तय है। तो 5A -4 लिख देंगे। अब पीछे यहाँ है -15A, यहाँ 5A, 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15A आया, लेकिन माइनस है तो माइनस दे दो। माइनस प्लस माइनस, 3 पंचे 15A, माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12 हो गया। तो अब इसमें और इसमें ये पोस्ट वाला कॉमन है, तो 5A -4 कॉमन हो गया। कॉमन लेने के आगे फिर पोस्ट दिया जाता है। ये कॉमन हुआ तो 5A बच गया, इसमें से ये कॉमन हुआ तो -3 बच गया। अब इसमें तो लोग ब्रेन लगाओ, जो लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये कैसे पता लगाओगे? तो A का मान कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, जो इच्छा हो। मान लो A बराबर 2 मानते हैं, तो ये हो गया 5 दूनी 10 -4, 10 में से 4 गया 6, 2 माने हैं तो 5 दूनी 10 में से 3 गया 7। लंबाई हमेशा बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। इसका मतलब ये लंबाई है और चौड़ाई ये है। समझा कैसे है? तो इतना तो हो गया। तो हम ये कम है, चौड़ाई है, ये हो गया वास्तव में चौड़ाई। तो लिखेंगे यहाँ चौड़ाई बराबर, ये ना कम हुआ, 5 दूनी 10 में से 4 गया 6, 5 दूनी 10 में से, हाँ ये होगा 7। ये हो गया 5A -4, चौड़ाई हुआ, तथा लंबाई 5A -3। ये हो गया आंसर। समझा चित्र?
दूसरा क्वेश्चन में 15 का ही दूसरा, ये आयत का क्षेत्रफल है, हम लोग को लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्रश्न से ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई का ये वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को लंबाई अलग निकालना है, चौड़ाई अलग निकालना है। ये 35y² प्लस 13y माइनस 12। फिर हम लोग गुणनखंड विधि का सहारा लेंगे। यहाँ से रफ समझो, शुरू वाला अंत वाला को गुना करो 3 से। शुरू वाला का मतलब इसको, अंत वाला का मतलब इसको, ये गुना करके कितना हो जाएगा, प्लस छिपा हुआ यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब 35 को 12 से गुना करेंगे 350 और 70 420 y²। इसका अर्थ है 35y² लिख लो, फिर अंतिम वाला पद लिख लो -12, बीच में 2 बॉक्स, बॉक्स मतलब बक्सा बनाओ। अब ये बीच में जो लिखेंगे इस दोनों को गुना करके हमको इतना आना चाहिए, और दोनों को जोड़ करके प्लस 13y आना चाहिए। यहाँ y² है तो एक को y यहाँ दो, एक को y वहाँ दो, y को गुना किए y²। पीछे में चिन्ह सहित जो संख्या बच जाए उसका गुणनखंड निकालो। तो इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा, माइनस कॉमन ले लो, इसको सबसे छोटी संख्या में तोड़ो, अभाज्य संख्या में। तो अलग से देखो तो 420 को तोड़ेंगे तो 42 गुने 10 होगा, होगा जी। 42 को तोड़ो 2, तिया 6, तिया 2, तिया 6, 7 42। अब ये तीनों नहीं टूट सकता है ना। 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब जोड़ करके हम लोग को पुराना है प्लस 13y। तो कैसे पुराएंगे, तो इसका गुणनखंड सबसे छोटा हुआ 2 गुने, फिर एक को 2 है, पहले 2 लिख लेते हैं, 2 गुने 2, इससे बड़ा 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। ढंग से थोड़ा समझो, कोई माथा पच्ची नहीं है। हम लोग को गुना करके आना चाहिए -420y²। तो y दे दिए, इसका झंझट खत्म। 420 का ये गुणनखंड हुआ, पीछे में माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, इसका मतलब ये +2 है, +2 है, +3, +5, +7 है ना। ऐसे दिमाग लगाओ, 2 दूनी 4, तिया 12, यहाँ तक 12 हुआ, 5 7 35 हुआ। गुना करके तुमको आ जाएगा 420, देख लो। लेकिन यहाँ पर प्लस 13y, अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस लेते हैं, तो 35 में से 12 घटाओ 23 आ जाता है, यानी ये काम नहीं किया, इसी में सेटिंग हो जाएगा। फिर देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 28 हुआ, 3 गुने 5 15 हो गया। 28 15 को गुना करेंगे 420 होता है, इसमें 1 दूना टाइम लगेगा। 28 और 15 को गुना करेंगे 420, प्लस में लाना है तो यहाँ +2, यहाँ -2। देखो प्लस माइनस माइनस, 28 15 को गुना किए तो 420, अब प्लस 28 और -15 को जोड़ो तो 13 आएगा। कैसे पकड़ेंगे समझा, सबसे छोटी संख्या में तोड़ करके इसी में तालमेल बिठाते जाओगे ना तो बात पकड़ में आ जाती है। यानी यहाँ होगा +28, यहाँ होगा -15। समझ गया बात को? तो ये कैसे आया इसको समझ गया। अब प्रथम 2 में कॉमन लो, अंतिम 2 में कॉमन लो। तो 35 28 में 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 7 कॉमन है, इधर y कॉमन है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 पंचे 35,
7 पंचे 35 वाई स्क्वायर आ गया। और यहाँ 4 7 चौका 28 वाई। दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। कोष्ठ में गुणनखंड विधि में 3 पद वाला में प्रथम कोष्ठ में जो कॉमन आवे ना अगले में लिख सकते हो डायरेक्ट 5 वाई प्लस 4। अब माइनस भी हटाओ, क्या इससे गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 15 वाई आएगा। तो 5 या 15, 3 से तो गुना किए लेकिन प्लस छिपा है तो प्लस 15 वाई आया। यहाँ माइनस लगा दो, माइनस प्लस कोष्ठ तोड़ना बतलाया है, माइनस प्लस माइनस 3 पंचे 15 वाई। अब माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12 आ गया। अब प्रथम में ये कोष्ठ कॉमन है तो 5 वाई प्लस 4, ये कॉमन निकला, बच गया 7 वाई। ये निकल गया तो बच गया माइनस 3। अब इसमें लंबाई कौन होगा, चौड़ाई कौन होगा। वाई का मान कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 1 माने, 5 सेकंड 5 4 9 हुआ ये। 1 माने 7 सेकंड 7 में 3 गया 4। लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। तो ये लंबाई हुआ। तो लिखेंगे यहाँ लंबाई बराबर, कैसे देखो चौड़ाई को नहीं लंबाई लिखना है, कैसे पकड़ेंगे बात को समझ गया ना। 5 वाई प्लस 4 एवं चौड़ाई बराबर 7 वाई माइनस 3। यही हो गया आंसर। तो मेरे समझ से तू लोग अच्छी तरह समझ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पार्ट 50 में।